वेलकम टू रोहिला स्टेनो क्लासेस। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की त्रासदी है हिंसा, हिंसा और हिंसा। स्टॉप। मानव मात्र में लगभग सभी पहलू इस भयंकर आग की लपेट में आ गए हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि भारतीय राजनीति भी इस भयावह कोड से अछूती नहीं रही, बल्कि हिंसा राजनीतिक जीवन का एक अंग बन गई है। स्टॉप। एक समय ऐसा था जब भारत की यह पावन भूमि सत्य, शांति तथा अहिंसा की प्रतीक मानी जाती थी। स्टॉप। इस पवित्र धरा ने सत्य, धर्म, शांति के दूतों को जन्म दिया। स्टॉप। परंतु अब हमारा यही भारत कई प्रकार की चिंताओं, अस्थिरताओं, अनिश्चितताओं के लिए कुख्यात हो गया है, जो विध्वंसकारी कारनामों का परिणाम है। स्टॉप। धर्म तथा जाति के नाम पर झगड़े, राजनीति में कुछ गुंडा तत्वों का समावेश, लाल फीताशाही तथा भ्रष्टाचार, कहीं रक्तपात तथा कहीं विध्वंस, पहले अयोध्या और बंबई के बम विस्फोटों द्वारा हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले विनाश को देखकर सिर लाज से झुक जाता है। स्टॉप। पैरा। आज के युग में हिंसा के दैत्य ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं, जो कि पुरुषों के हृदय के विभत्स रूप को उजागर करते हैं तथा उनके कुत्सित विचारों को मूर्त रूप देते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि सत्य, न्याय, समानता तथा समन्वय के आदर्श इस दुर्दांत दानव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्टॉप। पैरा। आज के युग में आतंकवाद, गोलियों तथा बमों से हत्या करना एक आम बात हो गई है। स्टॉप। मानव बमों द्वारा हत्या करना तथा विध्वंस का नंगा नाच दिखाना आज के युग का एक नया आविष्कार है। स्टॉप। विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र परिस्थिति को अनुकूल करते जा रहे हैं। स्टॉप। खून के प्यासे इन भूखे भेड़ियों की कमी नहीं है, जो हर पल शस्त्रों से खेलने के लिए तैयार रहते हैं। स्टॉप। हत्याएं कभी निजी शत्रुता के कारण स्वयं की जाती है, या ये लज्जाजनक कार्य किराए के बदमाशों से करवाया जाता है। स्टॉप। झगड़ा चाहे धर्म का हो या जायदाद का या फिर कुर्सी का, परिणाम हिंसात्मक ही है। स्टॉप। हिंसा इन लोगों की रग रग में बसी है। स्टॉप। और जब हिंसा का भूत बाहें फैलाता है, तो उसकी चपेट में कोई भी कभी आ जाता है। स्टॉप। कारण चाहे कुछ हो चाहे न हो। स्टॉप। बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, रोगी, दावानल में सभी समान रूप से जल जाते हैं। स्टॉप। सुंदर ऊंची इमारतें, वाहन सभी समाप्त हो जाते हैं। स्टॉप। रह जाता है विनाश, दिल दहला देने वाला। स्टॉप। जीवन तो ईश्वर की देन है। विनाश के सौदागर ऐसा नहीं सोचते।
स्टॉप पैरा। महोदय, कोमा, वह तो उसके लिए काम करेंगे जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा, क्योंकि न तो उनका कोई धर्म है, कोमा, न जाति, कोमा, न उनके पास हृदय ही है। स्टॉप। इनके पास तो एक खंजर है हिंसा का, जो सदा रक्त पिपासु रहता है। स्टॉप। मानवीय मूल्यों को तो ऐसे लोगों ने ताक पर रख दिया है। स्टॉप। यूं तो हिंसा लगभग सारे संसार में ही फैली हुई है। स्टॉप। आज के समाज पर एक काला धब्बा है। स्टॉप। एक और भाईचारे और सद्भाव की बातें होती है तथा दूसरी ओर हिंसात्मक कारनामे। स्टॉप। 20वीं शताब्दी में मनुष्य मात्र ने जो सामाजिक, कोमा, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति की, वह काफ़ी कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है, कोमा, इसी हिंसा के साथ साथ चलने से। स्टॉप। सर्वतोन्मुखी उन्नति के साथ साथ 20वीं शताब्दी ने हमें दिया विज्ञान, और विज्ञान ने दिए विनाशकारी अस्त्र शस्त्र, जो पूरी की पूरी सभ्यता को समूल विनाश करने की क्षमता रखते हैं। स्टॉप पैरा। भारत जैसे अविकसित देश के लिए हिंसा का दानव अत्यंत घातक सिद्ध होगा, जो इसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देगा। स्टॉप। प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा और इन जटिल समस्याओं का जल्दी हल नहीं किया जा सकेगा। स्टॉप। परिस्थितियां संकेत करती है कि ठंडे दिमाग से सोचें, कोमा, विचार करें और समस्या को हल करने की कोशिश करें। स्टॉप। समय जो बड़ी से बड़ी त्रासदियों पर मरहम लगा देता है, कोमा, इन सब घावों को भी भर देगा। स्टॉप। लेकिन जब भी स्थितियां नहीं सुधरी तो यह घाव कभी नहीं भरेंगे, नासूर बन जाएंगे। स्टॉप। यह भी समझने की बात है कि हमारी सबकी जीवन यात्रा यहाँ 2 प्रकारों में बटी हुई रहती है। स्टॉप। यात्रा का एक प्रकार वह होता है जिसे विविध नगरों, कोमा, देशों, तीर्थ स्थलों और अन्य दर्शनीय स्थलों के देखने और जानने के लिए समय समय पर हम करते रहते हैं। स्टॉप। दूसरा प्रकार हमारी यात्रा का आध्यात्मिक होता है। स्टॉप। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा नित्य निरंतर चलती रहती है। स्टॉप। कौन इस सत्य से इनकार कर सकेगा कि हम इस जगत में अपने जीवन पथ के यात्री नहीं हैं। स्टॉप। सच तो यह है कि हम निरंतर चलते रहने वाले यात्री के रूप में ही यहाँ आए हैं और यात्री के रूप में ही यहाँ से उस अगले पड़ाव पर चले जाएंगे, जिसका हमें स्वयं कोई ज्ञान नहीं है। स्टॉप। अपने इस वर्तमान जीवन पथ पर हम कहाँ से किस पिछले पड़ाव से आ गए हैं, यह भी हमारी जानकारी से बाहर है। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।